HS24 न्यूज इंडिया की बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के अंतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से। जानकारी आप सभी को बताना चाहूंगा कि अंतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगभग 10 दिन से डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतरेठ गांव में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हम गांव में जाकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम कर रहा हूं। समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों से कहकर समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। मेरे द्वारा हर गाँव में संपर्क किया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या किसी भी प्रकार की हो, हम इसीलिए गाँव घूम रहे हैं कि उनकी समस्या का निस्तारण त्वरित मौके पर किया जा सके। इसी कड़ी में प्रेस प्रतिनिधि के द्वारा जब पूछा गया कि पंचायती राज मंत्री जी, आप जन समस्या को लेकर के गांव घूम रहे हैं, सबकी समस्याओं को त्वरित करने का आदेश भी दे रहे हैं, तो ऐसे में व्यापारियों, आम जन की एक आवाज अहिरौला कप्तानगंज रोड बन चुका है। इसके लिए आपका क्या कहना है? तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं खास एक रिपोर्ट उन्हीं से। फिर भी बहुत खास रिपोर्ट उनकी खुलकर सामने नहीं आई। पंचायती राज मंत्री ने भी आनाकानी करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार मुझे पुनः लिखित रूप से दें, 7 दिन के अंदर हम उस पर सर्वे कराने का काम करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। खास एक रिपोर्ट पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सुने। अरे तो राजभर जी की देन है कि जीते हैं, यदवा पारी उलाट देंगे 10। देखिएगा ना, अपने विधानसभा क्षेत्र का एक दादर गांव है। कौन विधानसभा है? ये अंतरौलिया में। अच्छा ठीक, दादर है, राजभर बस्ती है। हाँ। वहाँ पे अभी तक जाने लायक रोड नहीं है। मतलब कि जो भी आगे इसके पहले भी लोग मतलब कि कई बार एप्लीकेशन आपको भी दिया गया है। हमको बताया लोग कि आपको भी अवगत कराया है। मौखिक बताते होंगे, लिखित एप्लीकेशन दिया गया है आजादी से लेकर अब तक वो दादर एदिलपुर। अगर ऐसी बात है तो देखिए होता क्या, आपको बता दें, जनता जब मन बना ले कि अपने काम के लिए, तो वो चुनाव के समय उसको याद आना चाहिए। चुनाव के समय वो नेता लोग भूल जाते हैं। जो नेता आता है वोट मांगने, तो उससे लोग दारू मुर्गा मांगते हैं। अगर सड़क मांगे, पुल पुलिया मांगे तो मजा आ जाए, लेकिन उस समय लोग नशे के लिए क्षणिक 10 दिन का चुनाव होता है 15 दिन में, और उसी में भूल जाते हैं। आप बताओ कि इतने दिन हो गया उस गांव के लोग वोट दे रहे हैं। उनसे कहिएगा कि हम यही हैं, का नाम है डाक बंगले पर है। जब आप कह ही रहे हैं तो अहिरौला विकास खंड का एक कोठरा गांव में जाता है, जो अभी भी वहाँ पे पूरे कमर से ऊपर पानी लग जाता है। अभी भी मतलब जो बारिश के समय में, और उस रोड मतलब वो रोड अभी बना नहीं है, कच्ची भी नहीं सड़क वहाँ पे जाने की। रास्ता है कागज में है तो आप लिख के दे दो हमको, देखो तो हम मिट्टी डलवा दें कड़ से। देखो आज का युग ये है ना कि अब सिस्टम लिखा पढ़ी में हो रहा है। मौखिक आप मिले कह दिए ये सड़क बन जाए, नहीं बन सकता। आप उसको लिख के देंगे। देखिए हम या हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, कागज अगर कोई देता है तो थोड़ा सा उसमें पैरवी करे। जैसे पेपर हमको दिया तो हमने वहां से संबंधित विभाग को, PWD को या ये का नाम है जिस विभाग को होता है, लिख के जाता है। तो अब वहां से डाक नंबर, डिस्पैच नंबर ले लें और यहाँ खाली उसके पीछे लगे रहें, हमको बताते रहें कि ये कागज हमारा इनके हैं, तो हम उनको बताते रहें। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि सड़कों का लेपन कार्य चल रहा है। वो आप इस क्षेत्र में आए हैं और सोफीपुर से शाहपुर केदारपुर जाती नहीं, गड्ढे छोड़ करके लेपन कार्य कर दिया गया है। गड्ढे छोड़ के लेपन कार्य कर। आप चश्मा बदलिए है? नहीं, हम चश्मा बदलेंगे, हम आपको दिखा देंगे। अरे यार देखो, आप अतिशयोक्ति बता रहे हो। कोई ठेकेदार गड्ढा छोड़ के, नहीं आप बात कर रहे हो, कोई ठेकेदार गड्ढा छोड़ के और सड़क पर दूसरी जगह लेपन करेगा? हम लोग भी घूमते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। हाँ ये बात हम देखो जगह हुआ है। हम आपकी बात से हम सहमत हैं कि देखिए जैसे बजट, अगर आप बजट पे निर्भर करता है। 10 किलोमीटर बगल में। अरे छोड़ो यार, हम सड़किए पे घूमते हैं, हम हवाई जहाज से नहीं घूमते हैं। सड़क पर देखो जैसे बजट मिला, आप ही मान लो ठेकेदार हो, आपको मिला कि ये 5 लाख रुपए में इस सड़क का
आपको गड्ढा मुक्त करना है और पता लगा कि लंबाई उसकी 1 किलोमीटर है और खर्च उसका 7 लाख है, आपको 5 लाख मिला, तो आप 1 किलोमीटर नहीं बना सकते, आपको हर हालत में उसको 100-200 मीटर छोड़ देना पड़ेगा। ये दिक्कत है। मंत्री जी, क्या मदरसा के जो अधिनियम है उसमें कोई संशोधन होने जा रहा है? बिल्कुल होगा। देखिए, मदरसा एक्ट में जहां हम लोग बैठे हैं, अगर नियमावली की बात आप कर रहे हैं तो जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, वहां भी पाबंदी नहीं है कि आप उर्दू और फारसी अरबिया नहीं पढ़ेंगे, यूपी वहां। यहाँ क्या है मदरसा बोर्ड में कि उर्दू अरबिया फारसी पढ़ना अनिवार्य है, यही टेक्निकल डिग्री है। दिक्कत है, तो इसी को संशोधन के लिए बात चल रही है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज होगा तो एक रूपता लाने का प्रयास होगा, चाहे यूपी बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, मदरसा बोर्ड का गठन हो जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करा दिया गया, लेकिन कुछ जगह जैसे मीटर लगा दिया, तार लगा दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं किया गया, बिल आ रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए एक समाज सेवी है सुनील यादव जी, हर गांव से सर्वे करवाए हैं 5-5 लोगों का, और करीब 1200 लोगों का सर्वे कराया जो खरीदी बिल है, और बिना मीटर रीटर के गए अनाप शनाप बिल आई। उनसे हम हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, हमसे भेंट कर लेंगे। और इसी 15 तारीख से समाधान दिवस लग रहा है, वो अपने आइडियल पर चले जाएं, वो पूरा का पूरा कागज लेके चले जाएंगे। 15 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक ये समाधान दिवस बिजली के संबंध में शासनादेश जारी हो गया है, वो सब माफ हो जाएगा, बशर्ते वहां जाए तब। अभी तक मंत्री जी आप विधानसभा अतरौली में कब तक रहेंगे, और जनता आपसे अगर कोई समस्या अपनी लेकर के आना चाहे कहाँ मिल सकती है, और कितना किस समय कुछ अगर निर्धारित हो तो बताएं। देखिए, हम 8 तारीख तक तो हैं, 8 के बाद हम जाएंगे सिक्किम, वो प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो उसका न्योता देने जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, सरकार के तरफ से निमंत्रण देने जा रहे हैं। उसके बाद आएंगे। हम ऐसे ही घूमते रहते हैं क्षेत्रवे में, चाहे बलिया रहें, चाहे बिहार रहें, चाहे लखनऊ रहें, जीन ढूंढा 3 पाइयां समझ रहे हैं। विधानसभा में इस समय जगह जगह सर्वे कर रहे हैं अपनी टीम द्वारा, क्या मिल रहा है इस समय? चूंकि आप पंचायती राज मंत्री हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत स्तर पे काम होता है, क्योंकि आपके आने से ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी की समस्या, कई समस्याएं जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या कुछ लोग समस्या अपनी बताए भी हैं क्या? देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए बनी हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक बड़ी समस्या बिजली के बिल की है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई। आप गांव में टटोलिए कि कई % लोगों को पता है, 1% तो छोड़ दो, 0.01% भी लोगों को पता नहीं है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। अभी 1.5 महीना पहले हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए की स्कीम 5 लाख बिना ब्याज का लोन, ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। नौजवान जो बेरोजगार रोजगार करना चाहता है वो 5 लाख लोन लेकर के रोजगार करे, ब्याज नहीं देना है। इससे बड़ा क्या रोजगार करने का अवसर मिलेगा? तीसरी चीज आप उठा के देखिए कि हम लोग प्रदेश में, देश में जो गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत, उसको लेकर के हमारा विभाग गांव में आरआरसी सेंटर, गांव में घर घर कचरा कूड़ा इकट्ठा कर करके ई रिक्शा टाली के माध्यम से वो आरआरसी सेंटर पर लाने की तैयारी, नाली की साफ सफाई, जहां नाली नहीं है उसकी नाली का निर्माण, जो नाले हैं जहां पानी के निकास नहीं है उसकी व्यवस्था। जब लोगों द्वारा इस बात की जानकारी होगी हम लोगों तक तो उसका हम लोग निराकरण करते हैं। इस नाते हम लोग जनता को गांव गांव इकट्ठा, हम तो हर गांव नहीं जा सकते, तो
पूरे इलाके से लोगों में हम टीम को, अपने विभाग के हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग, रैली सभा के माध्यम से भी हम लोग जानकारी देते हैं। तो 8 तारीख को कौड़िया में आइएगा, स्वागत है, न भूतो न भविष्यो। ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि जनता खुद, हम लोग जागृत कर रहे हैं, जनता अपने अधिकार के लिए लड़े, वो भीख न मांगे। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्व परिचित, आपको क्या लगता है कि जैसे आपके पंचायती राज मंत्री भी हुए, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या प्रमुखता से देखा है कि जो बेसिक चीज जो जहाँ तक नहीं हो पाई आज तक? क्योंकि पंचायती राज गठन कब से हुआ है, अब योजनाएं कब से चल रही हैं, अभी जो नीचे स्तर पे काम नहीं हुआ है। देखिए, अभी 2.5 साल पहले हमने अपने विभाग में एक योजना बनाई, जीरो पॉवर्टी। तो वो 75 जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए, हमारे अंडर जो इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं, कल हमारे यहाँ ACS थे हमारे, तो हम लोगों ने मिलकर के योजना बनाई कि हर गांव से 25 परिवार जो अब तक शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आवास से, शौचालय से, पेंशन से, रास्ता से छूटा हुआ है, ऐसे 25 परिवार का चयन होगा उस स्कीम में, और सारी सुविधा चयन दिसंबर 31 तक लास्ट है। 3 महीने में उसका काम चालू होगा, साल भर में काम पूरा होगा। 15 लाख परिवार को एक साथ शौचालय, आवास, शिक्षा, पेंशन, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, सारी सुविधा हम एक साथ देने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो पॉवर्टी की किया। एक ज्वलंत अभी है, जो चीजें आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। आज के 30 साल पहले लोटा लेके खुले में शौच के लिए लोग जाते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। अब उसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि गंदगी से बीमारी फैलती है। तो बीमारी को रोकने के लिए जो सरकार की मंशा है, जो गांधी जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो बड़े पैमाने पर गांव तक लोगों को बताया जा रहा है। और विकास देखे एक अनवरत प्रक्रिया है। कांग्रेस के जमाने में सिंगल सड़क थी, फिर आगे सरकार आई तो डबल की आवश्यकता हुई, फिर 4 लेन बनी, आज 6 लेन और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज उसकी आवश्यकता है। आप सड़क की बात किए तो आपके ही जिस विधानसभा क्षेत्र में आप टहल रहे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में ही अतरौलिया में अहरौला से कप्तानगंज जाती है एक सड़क, जो पिछले 10-12 सालों से पूरी तरह से इतनी जर्जर है, उस पे मतलब कि पैदल यात्रा करना दूभर है, गाड़ी और साइकिल से बातें। तो पहली बार आप हमको बता रहे हो, हम उस सड़क पर अभी हम गए नहीं है, एक लिखवा के किसी से दिलवा देते, लिखवा के दे तो किसी से कई बार आवरण अनशन से लेकर, अरे देखो, अनशन से कुछ होगा, आप उसको लिखित दे दो, 1 हफ्ते में हम सर्वे करा देंगे, एस्टीमेट बनवा देंगे। अगला बजट जो आएगा, कौड़िया में 8 तारीख को है, तो अब 8 तारीख को हम तो यहीं आपके डंग बगल पे हैं, और क्योंकि अब यही लोग हैं हाँ ना, वो ठीक है। देखिए, इन लोगों के पास जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो जिला पंचायत में जो बजट है, जितनी उसकी क्षमता उतना ही लोग करेंगे। नहीं चीज हम कह रहे हैं कि ये लोग तो आपको बता सकते हैं ना, जो हाँ, तो आज हम आए, आज भेंट हुई है तो अब बता रहे हो तो नहीं, हम चाहेंगे कि अगर आप से ही अगर ये काम हो। नहीं, देखिए, ये आपको बता दें, सांसद को पैसा मिलता है, विधायक को पैसा मिलता है, और सांसद और विधायक अपने अपने सदन में जाते हैं तो इसी बात के लिए कि क्षेत्र में कहाँ उसको दिक्कत है, कौन सी सड़क खराब है, कहाँ नाली की आवश्यकता है, कहाँ क्या चीज की आवश्यकता है, तो वो सदन में इस बात को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रखना चाहिए और बताना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक द्वारा कई बार सदन में इस चीज को उठाया गया है, वो दावा करते हैं। अब देखिए, जब विपक्ष में आते हैं तो याद आती है 4 बार सरकार थी ना, विधायक भी होती है। अरे मैं 4 बार सरकार थी ना, हम छोड़ दीजिए, सपा की 4 बार गवर्नमेंट थी ना, तो गवर्नमेंट थी तब क्या कर रहे थे, तब तो मालिक थे ना। आज तो दोष दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही नहीं सुन रही है, हम बोल रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब आप चुप थे। आजमगढ़ में तो 200 विधायक सपा के ही